जय हिंद दोस्तों। आज तारीख हुई 25 और रात का बजा हुआ है 1। ठीक है दोस्तों, अभी अभी पिक्चर देखी थी दिल बेचारा। ठीक है, वो बनता था, रिक्वायर में भी था। और एक हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि भी थी। और हम भी जो भी आवाज़ उठाते, एक छोटे नागरिक, एक देश के नागरिक होने के नाते जुर्म के खिलाफ जो आवाज़ उठाने का जो फ़र्ज बनता है, उसमें आवाज़ में मेरा भी योगदान बहुत है। ठीक है। और अपने हिसाब से मैंने जितनी भी कोशिश करी कि सुशांत राजपूत को न्याय मिलना चाहिए। और सुशांत के राजपूत को न्याय मिलने का मतलब है देश की जनता को न्याय मिलना है, क्योंकि इतने लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं कि न्याय मिलना चाहिए करके। और आप लोगों को पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की जो पिक्चर दिल बेचारा, कसम से देख के पिक्चर को रोना आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे हत्या की स्क्रिप्ट पहले से लिख दी गई हो। ठीक है, सुसाइड नहीं मानता मैं, भले ही उसमें कोई दिखा रखा कि जो भी बीमारी से मरा हुआ था, लेकिन मुझे वो पिक्चर को देख के ना मुझे ऐसा लगता था जैसे कि हत्या की स्क्रिप्ट पहले से तैयार कर दी गई हो। और सुशांत सिंह राजपूत को भी पता था कि शायद मेरी भी हत्या हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा स्टूडेंट है जो मतलब अंडर 7 में रैंकिंग के अंदर इंजीनियर का टॉप स्टूडेंट जो है। ठीक है, अंडर 7 के अंदर आ सकता है। और जिसको मतलब इतनी नॉलेज, इतनी ज़्यादा नॉलेज, सुपर सुपर बच्चों में वो शामिल था। ठीक है। और उसके बाद सब कुछ उसने ज़िंदगी के अंदर पा लिया था। उसके बाद ना पैसे की कमी थी, ना शोहरत की कमी थी। और ठीक है, अभी उसकी ज़िंदगी में काफ़ी लंबे पड़ाव थी, जिसको सफलता जो है उसने अपने सफलता सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़नी थी। लेकिन क्या है, वो पिक्चर रिलीज होने से पहले ही बंदा दुनिया से गुड बाय कर गया, रुखसत कर गया। ये बहुत ही सोचने वाली बात है, जिसका जो है मुंबई पुलिस अभी तक जवाब ढूंढ नहीं पाई है। तकरीबन 1 महीना हो चुका है। कसम से पिक्चर देखने का कब से बेताबी से इंतजार कर रहे थे। 24 तारीख को जब दिल बेचारा देखी जाएगी, तो समय मिला तो आज अभी देखी, तो तकरीबन पौने 1, 12:30, पौने 1 बजे तक देखी वो पिक्चर। तो कसम से यार ऐसी पिक्चर देखी, दिल रोना आ गया कसम से। उतना जुड़ाव दोस्तों, उतना जुड़ाव तो पहले से भी था, लेकिन पिक्चर देखने के बाद किस तरीके से वो पिक्चर में उसकी जो एक्टिंग है ना, वो एक्टिंग नहीं कह सकता। मैं सोच रहा था कि वो अपनी रियल लाइफ को जी रहा था। ठीक है, वो अपनी रियल लाइफ को जी रहा था इस पिक्चर में, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, उसके जो भी फिल्म में जो भी उसके डायलॉग डिलीवरी थी ना, मुझे ऐसा लगा कि वो डायलॉग डिलीवरी से बहुत ऊपर निकल गया वो। यानी कि जो भी उसके सेट मतलब डायलॉग थे, जो भी सेट इमोशनल डायलॉग थे ना, मुझे लगा कि मतलब वो जो एक्टिंग में ना, वो रो नहीं रहा है, एक्चुअल में हकीकत में ही रो रहा है वो। उसके ग्लिसरीन के आंसू नहीं है कि आंखों में ग्लिसरीन लगा लिया और उसके बाद 2 आंसू टपका दिए। उसके जो इमोशनल उभर के सामने आ रहे थे ना चेहरे से, कसम से दिल दहलाने वाला है दोस्तों। अगर जिसने भी दिल बेचारा नहीं देखी है, मेहरबानी करके दिल बेचारा देखो। और जितनी भी ये जो भी कहते हैं नेपोटिज्म के अंदर के दरिंदे हैं ना, ठीक है, माफिया, इनकी पिक्चर को आप बाइकआउट करो, चाहे वो सड़क 2 हो। ठीक है, सड़क 2 हो, टीपू सुल्तान हो, लाल सिंह चड्ढा हो, कभी दिवाली हो, फलाना ढिकाना, जितने भी नेपोटिज्म के जितने भी माफिया है ना, इनकी कोई भी पिक्चर देखने की सर, इनको ज़मीन में लाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, इनको ज़मीन में लाना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ज़रूरी है। सुशांत सिंह राजपूत दुनिया से रुखसत जरूर हो गया मेरे भाइयों, लेकिन ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ याद रखना, कि वो हम लोगों को एक बहुत बड़ी सीख दे गया। हम अंधभक्त की तरह ना इनकी पिक्चर को देखते थे, इनकी पिक्चर में पैसा बहाते थे, और खून पसीना बहा के, पसीने में, धूप में, पागलों की तरफ जाके लाइन में खड़े होके, बुकिंग विंडो में रिक्वेस्ट करके टिकट लेके अंदर बेवकूफ़ बन के आते थे। और 1000 1,500 का धुआं करके फिर हम वापस आ जाते थे घर में। और इन लोगों का बैंक बैलेंस बढ़ता था। और कल के दिन कोई इनके ऑटोग्राफ लेने के लिए अगर जाए ना, तो इनके बाउंसर धक्का मार के उन ऑटोग्राफ वालों के दिया तो दांत तोड़ देते हैं, या धक्का मार के साइड कर देते हैं। ये इनकी औकात है। हमारे पैसों से पलने वाले, हमारे पैसों में पले हुए ये कुत्ते, ठीक है, हमारे टुकड़ों में पलने वाले, लास्ट में फैन को ही धक्का मार के बाहर करते हैं। सबसे बड़ी हम लोग भी फैन की है कि अभी ज़िंदगी में दोस्तों हमेशा याद रखना, कभी भी इनके पीछे ना सेलिब्रिटी समझ के इनके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इनका बहिष्कार करो, इनके आसपास घूमने की जरूरत, इनके साथ फ़ोटो खिंचा के तुम क्या करोगे। परसों में एक पिक्चर, एक सोशल मीडिया में एक वीडियो देख रहा था कि जयप्रदा कहीं से आ रही है इधर को, तो एक तकरीबन 35 55 या 60 साल का बुजुर्ग जो है, उसने अचानक ही सेल्फी ले ली। सेल्फी ले ली फटाफट वहाँ से, जब वो आ रही थी, सॉरी, ये अपना अ, अमिताभ बच्चन की वाइफ, क्या नाम है मुझे नहीं पता, और ना मैं इनके नाम जानना चाहता हूँ। अमिताभ बच्चन की वाइफ वहाँ से आ रही थी, उतने में अचानक एक बंदा पहले से तैयार खड़ा था, उसने टक करके एकदम ऑटोमेटिक सेल्फी ली। सेल्फी लेने को उसने कितनी बुरी तरह वो, क्या नाम है अमिताभ बच्चन की वाइफ का मुझे नहीं पता, उसने इतनी बुरी बेइज्जती करी ना, उसको वापस बुलाया। बुलाने के बाद, क्योंकि सोशल मीडिया बच्चे कोई नहीं बच सकता, 100 कैमरे फ्लैश मार रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी मैडम, आपकी इतनी बड़ी औकात नहीं है। आपकी किस्मत अच्छी है, वो आपको इतनी रिस्पेक्ट देखिए आपके साथ सेल्फी लेना चाह रहा है। पहले तो मैं उस इंसान से कहना चाहता हूँ, तू कम से कम अपनी माँ की सेल्फ अपने साथ माँ के साथ मैंने कभी सेल्फी ली?
अपने माँ बाप के साथ कभी घूर फोटो लिया, अपने परिवार के साथ कभी तूने इतनी वो बेचैनी दिखाई कि मैं फ़ोटो लेता हूँ, तो उसकी फ़ोटो ले रहा जिसने तेरी बेइज्जती करी और लास्ट में तेरे को इतना बुरा बुला कहा, फिर 2-3 लोग और सेल्फी लेने के लिए फिर बेशरम आगे से और आ रहा है। उसने सीधे मना किया, यार तुम इन लोगों को मुँह किस लिए लगाते हो? ये कोई रियल हीरो है? ये बॉर्डर में कोई ड्यूटी दे रहे हैं, ये 24 में से 48 घंटे 40 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, ये ग्लेशियर के अंदर माने 60 टेम्परेचर के अंदर काम कर रहे हैं, ये पूरी देश की जनता के लिए जगे हुए हैं वहाँ 24 घंटे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने नोट बनाए हैं और हम लोगों को बेवकूफ़ बना के नोट बनाए, लास्ट में हम जैसा गधा वहाँ जाके सेल्फी लेने की 2 करोड़ की लोगों की आप सेल्फी लेने की कोशिश करते हो। कल सोशल मीडिया में देख रहा था कि कोरोना में जो है अमिताभ बच्चन जो है उसके लिए दुआ करो, जैसे दुनिया में पहला कोरोना का मरीज अमिताभ बच्चन बुढ़ाऊ होगा। हैं, पहला मरीज था क्या वो कोरोना का? अरे उससे पहले 1 करोड़ लोग कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं, उनके लिए लोग दुआ मांगो। मीडिया भी बिका हुआ है, कोई पूरा सोशल मीडिया के अंदर जो है ना, धन्यवाद सोशल मीडिया का, जिसकी वजह से जो है आवाज़ उठ जाती। नहीं तो पहले तो हम तो अंधे अंधे में काना राजा वाला हिसाब था, किसी चीज़ का पता नहीं चलता, हम इनको रियल हीरो मानते थे। अभी तो क्लियर पता चलता है कहाँ एयरपोर्ट में किस फैन को धक्का मारा, कहीं सीट में कॉलर पकड़ के बाहर निकाला, कहाँ गोविंदा ने अपने फैन को थप्पड़ मारा, कैसे कैसे पहले भी आपने सुने होंगे समाचार में। और अभी तो लाइव क्लियर पता चल जाता है, लोग धक्का मारते बेइज्जती करते हैं। उसमें भी सलमान सर प्लीज़ 1 फोटो प्लीज़। अबे तुमने कभी इंडियन आर्मी के जवान के साथ कभी फ़ोटो ली है? इंडियन आर्मी के सोल्जर को कभी आपने रोक के उसको सलूट मारा? इंडियन आर्मी का सोल्जर कभी इशारा करता है, आपने कभी गाड़ी रोक के उसको कहीं लिफ्ट दी है? इंडियन आर्मी के सोल्जर के साथ आपको फोटो खिंचाने में शर्म आती है? जो रियल हीरो है, जो तिरंगा लगा के पूरे देश की युद्ध इसमें ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, हर एक दिन ताबूत में लिपट के एक एक जवान डेली एक ना एक जवान पक्का जैन के से लेके ग्लेशियर से लेके फारवर्ड इलाके से लेके हमेशा जो है शहीद होकर तिरंगे में लिपट के अपने घर पहुंचता है। एक परिवार सुना होता है कि आप लोगों ने कभी उसमें इमोशनल टच दिया, आप लोग कभी उसमें लाइक दे के कमेंट दे के बात करी, भाई एक अंगूठा मार दिया उसमें हो गया, आपने कभी उस बंदे को कभी शेयर किया है? अगर किसी की ऐसी फ़ोटो हीरोइन की उसके फ़ोटो आ गई, उसमें मीडिया को बहुत बड़ा हो हल्ला मचाती। दोस्तों ये मैं मुंबई पुलिस से कहना चाहता हूँ, और मुंबई पुलिस से पहले मेरा जो है मोदी जी में आपसे मेरा ये आग्रह है, मेहरबानी करके सर इतने लोगों का दर्द जो है जुड़ा हुआ, पूरा देश उस सुशांत सिंह राजपूत के मौत में गमगीन है, लेकिन मेहरबानी करके सर आपको गुंगा रहने की ज़रूरत नहीं है। आप देश के ऑनर हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो, और हम आपके अंधभक्ति भी नहीं है, ठीक है? जो देश के लिए काम करता है, देश के सम्मान के लिए आगे आता है, जो जनता की रिस्पेक्ट और सम्मान करता है, हम अंधभक्तों में नहीं है, हम रियल भक्त हैं। जो काम करेगा उसके बारे में हम सपोर्ट करेंगे, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो तांगे वाला हो, चाहे पिक्चर हॉल का गेट कीपर हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, हमारा रियल हीरो है, ठीक है? अगर आप इतने लोग 1 महीने से युद्ध इस तरह बात चली है, आप देश के प्रधानमंत्री और जनरल नॉलेज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछा जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री की परिभाषा क्या है? मेन मंत्री, जिसको पावर ऑफ टर्नी है, जिसको अथॉरिटी है कि किसी के बारे में भी बोल सकता है और वो ऑनर के रूप में माना जाएगा। इतने लोग, इतनी जनता। सर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जवाब आपको उस समय मिलेगा जब वोट शुरू होंगे। बिहार में वोट शुरू होने वाला है, शत्रुघ्न सिन्हा जी वहाँ जाने वाले हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपने मोदी जी, आप पहले मैं आपको बता दूँ, फिर शत्रुघ्न सिन्हा जी को लेता हूँ। आपने जो अभी तक एक बार भी आदमी लाई, और आपकी उंगली पक्का उठती है, एक गोली एक दुश्मन करके, होता कुछ भी नहीं है, 0 बट्टा सन्नाटा, ठीक है? एक पढ़ा लिखा इंजीनियर का स्टूडेंट कभी गलती से, आप ये बताइए सर, सोचने वाली बात है, ये लॉजिक बात है, और उसको केस को जिस तरह से गोलमोल करके ऑलराउंड कर दिया जा रहा ना, ये जनता चुप रहने वाली नहीं है। सर हमारी रिक्वेस्ट है, हम भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक होने के बाद जो चीज़ हमें गलत लगी उसके बारे में पूरी जनता ने आवाज़ उठाई है। सोशल मीडिया में इसकी पूरी तरह से आग लगी हुई है, और आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, अमित शाह से रिक्वेस्ट की जा रही है। उसके बाद क्या नाम कहते हैं, गृह मंत्री हो गया, वहाँ के कहते हैं मुख्यमंत्री जो भी है वहाँ का, ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महोदय जो है, उनसे भी रिक्वेस्ट की जाएगी। लेकिन वहाँ का जो गृह मंत्री महोदय हैं वो क्या बोलते हैं कि ये सुसाइड केस है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर ने सुसाइड, डॉक्टर भी बिकते हैं, ये हमेशा याद रखना, ठीक है? जिस तरीके से उसके केस को हैंडल किया गया, जिससे उसके कमरे के अंदर से बॉडी को उठाया ना, तब से पूरा झोल चला हुआ है। और ये अगर हम मान लेंगे, अगर ये सुसाइड होगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मेहरबानी करके मुंबई पुलिस अगर इस काम को अंजाम नहीं दे पा रही, अभी तक वो दरिंदे को सामने ला के डंडे मार मार के इनको सही तरीके से वो नहीं किया गया, क्या है, लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन उन लोगों से पूछताछ की गई है जो इसमें मेन विलेन है, उनसे अभी तक पूछताछ नहीं की गई है। मेहरबानी करके आप लोगों ये बस का नहीं है तो इसको केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दो,
ठीक है। और इसका मुख्यमंत्री जो अपना गृह मंत्री है अनिल देशमुख जी है, महोदय जी है, ये बोलते हैं कि सुसाइड का केस है फलाने का। सर, किसी के परिवार का जब बच्चा जाता है, अपने घर का कोई सदस्य जब दुनिया से रुखसत होगा ना, उस समय पता लगा कितने बीच का सेकड़ा, उस समय जब छाती पीट पीट कर बोलोगे। ठीक है, अभी आप गृह मंत्री हो, आप ऑनर हो, कल के दिन गृह मंत्री आप रहोगे नहीं, समझ गए। आप अंधेरे में, मतलब परत दर परत जब परत चढ़ती जाती है ना, जब धूल बैठ जाती है, तो नीचे धूल के नीचे क्या पड़ा वो किसी को नहीं दिखाई देता है, समझ गए। आज गृह मंत्रियों, वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, वक्त की जो ताकत है ना बहुत बड़ी है। अगर ये पता करना ना, मिट्टी से पूछो सिकंदर आज की देश में कहाँ पूरी दुनिया जीतने चला था, और लास्ट में जीतते जीतते लास्ट में सेना उसको लास्ट में मिट्टी में गाड़ के अगले देश को विजय करने निकल गई थी। ठीक है, बहुत गलत है। और मोदी जी मेहरबानी करके इसमें जो है सीबीआई जांच का आदेश दीजिए। और इसके लिए जो है मुख्यमंत्री जो भी वहाँ का है, महाराष्ट्र का, मैं नहीं जानता क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं जनरल नॉलेज बहुत वीक है, मैं इनके बारे में जानता नहीं। जो सही अच्छे इंसान होते हैं, जो नॉलेज में जो छिड़के काम कर रहे हैं, उनके नाम सोशल मीडिया के माध्यम से हमको आ जाते हैं, हम सलूट मार देते हैं उनको, और उनकी तारीफ में कुछ शब्द लिख भी देते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ठीक है, मेहरबानी करके इस काम को करिए। और मुख्यमंत्री गृह मंत्री जो अनिल देशमुख है, मेहरबानी करके। और ये जो इसमें सबसे बड़े दरिंदे जो मेन स्ट्रोक में आते हैं ना, जो ये चमचे टाइप के लोग हैं, इनके बारे में बता देना चाहता हूँ मैं आपको। जिसमें KRK है, ठीक है, KRK है, और ये अपना पत्रकार जो है राजीव मसन, राजीव मसन जो है, जो पत्रकार है, ठीक है। और ये अपना KRK, कमाल आर खान, ठीक है। KRK क्या बोलता है, कमाल आर खान छोटी मोटी पिक्चरों में काम है, छुटपुटिया इंसान है, जिसको बहुत मुँह लगाई। इसको क्या है, नेपोटिज्म के जो चमचे हैं ना, जो माफिया, इनकी तरफ से इसको पैसा मिलता है, इसको दुनिया भर का पैसा मिलता है। और इनकी पैसों से वो जो है, इन पैसों का इस्तेमाल करके इन पैसों को इनको पैसे दिया था, और ये किसी पिक्चर को गिराने का हुआ करता है। इसने क्या बोला था KRK ने, कमाल आर खान, ये चूतिया वो चूतिया है ना, मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ आपको। ठीक है, मेहरबानी करके वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करो। जो सही बात होती है उसके लिए डरना मना। अगर ये किसी निर्दोष इंसान के लिए कुछ बोलता है, हम भी इसको पूरा डंडा देने का हमें पूरा है देश की जनता को। ये जनता बहुत बड़ी पावर है, और ये पावर अपनी वक्त पे दिखाती है। ठीक है, इसने क्या बोला, इसने बोला कि इसमें क्या कहते हैं, अपना धारावाहिक बनाती है वो, उसमें केस करना चाहिए। ठीक है, अपना क्या है, जितेंद्र की लड़की, इसने इसको धारावाहिक में लिया, इसको पे केस चलना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो अपने जो पिक्चर बनाई, क्या नाम है उसका, ये अपना केदारनाथ पिक्चर बनाई है। केदारनाथ पिक्चर के लिए इसने क्या बोला, केदारनाथ पिक्चर जो बनाई है, इसमें जो है इसको मतलब ये इसकी जो एक्टिंग थी बहुत ही घटिया है, इसकी एक्टिंग बहुत ही घटिया है, ये पिक्चर करने के लायक नहीं है। ठीक है, पिक्चर करने के लायक नहीं था। इसमें जो है फाइन लगना चाहिए साजिद नाडियावाला में, ठीक है, केदारनाथ में। और पूरा मीडिया ने पूरा रिस्पांस किसको दिया था, उसकी सैफ अली की लड़की जो इस पर हीरोइन है, नाम मैं नहीं जानता है चुट्टे मुट्टों का, तो उसकी लड़की को जो है पूरा क्रेडिट दे दिया मीडिया ने। और जनता जो पढ़ती है वो इसी को अपने दिमाग में फीड कर लेती है, ब्रेन जो है ना, ब्रेन को कैप्चर कर लिया जाता है, और लोगों की फीचर बन जाता है कि वही यार एक्चुअल में यार उसी ने अच्छी एक्टिंग करी है। अगर ये लोग लिखते, मतलब सुशांत ने इतना रोल केदारनाथ में, अब दोबारा दिल से, अब दोबारा लोगों पिक्चर देखोगे, जो दिल से पिक्चर देखते हैं, जो उनके बारे में स्पेशलिस्ट हैं, उनको पता है केदारनाथ में कितना अच्छा काम किया उसने। ठीक है, और ये लोग हैं ना, ये बहुत बड़े दुश्मन है दोस्तों। और ये पिक्चर देख के बड़ा वो लगा, रिया चक्रवर्ती जो अभी जो सीबीआई जांच की मार्च कर रही है ना, ये सबसे बड़ी गद्दार है, जिसके साथ उसने शादी करके वो किया था। लास्ट में वो सीबीआई की अमित शाह से करने के लिए सिर्फ ये जो है अपने पल्लू को झाड़ना चाहती है, ताकि आगे मुझे पिक्चर मिले। ठीक है, और ये इन लोगों को जो है सब जो भी है ना, इनकी पिक्चर को जरा, पूरी पिक्चर को जो है, इनकी पिक्चर को नकार देना है। और स्वरा भास्कर और तापसी जो है ना, स्वरा भास्कर और तापसी, ठीक है, ये जो बोल रहे कि नेपोटिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तुम्हारे बम में भी दम नहीं है। वक्त के साथ जब पता चलेगा ना तुम आने वाले समय में, और तुम ये मत समझो तुम्हारा तो ऑलरेडी तुम सीक्रेट की पिक्चरें करती हो, तुम्हें ऑलरेडी पता नहीं होगा। ठीक है, अभी आने वाले समय में तुम बड़े बड़े हीरो की पिक्चर ज़मीन में आने वाली, जिनका पिक्चर ही नहीं बिकेगी तो रिस्क कौन लेगा। अभी अभी सुनने में आया था कि आलिया भट्ट के लिए एक पिक्चर, एक बहुत महंगी पिक्चर बन रही थी, लेकिन निर्माता ने भी अपना हाथ खींच लिया है, क्योंकि पिक्चर बिकेगी नहीं तो वो क्यों बर्बाद होगा भाई, फाइनेंसर कहाँ से मिलेगा। तो धीरे धीरे सब जमीन में आ रहे। सलमान खान जो अभी खेती में धान गेहूँ बेचते हुए दिखा रहा ना, सबको बेवकूफ़ बनाने वाला। दोस्तों, इनका सबका बहिष्कार करो, और किसी पिक्चर नहीं देना है, सबको ज़मीन पर लाना है। और सीबीआई की जांच का, मोदी जी सीबीआई की जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। ठीक है, और आप ज़रा मुंह खोलिए, और इस बात में आपका बोलना बहुत ज़रूरी है, तभी सीबीआई की जांच होगी, क्लियर हो जाएगा हत्या है आत्महत्या है। आत्महत्या कभी वो कर ही नहीं सकता, इसके लिए मैं 100% गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। एक्स सुधार में जरा ओम प्रकाश त्यागी, भारतीय सेना। ठीक है।
जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की झंडा ऊंचा रहे, हमारा झंडा ऊंचा रहेगा, इंडियन आर्मी कर रही है। लेकिन अंदर जो घोटाले चल रहे हैं ना मोदी जी, आपने भी कान में तिल डालना होगा।